हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जोरावर क्लासेस में। बच्चों, ये जो नंबर है स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये अंकित सर का नंबर है और आप अपने नाम और पोस्ट के साथ में इस पर मैसेज कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको सूचना समय समय पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा जो मिसलेनियस का जो अभी रहेगा हमारा सेशन हिंदी का, ठीक है, तो मैंने उसको एक नाम दिया है, याद रखेंगे, समाहार। ठीक है, समाहार रहेगा। ठीक है, ये समाहार रहेगा। कुछ समाहार होता है, कलेक्शन को बोलते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना, तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेना। चलिए, पहला प्रश्न है जी, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो। क्लियर, संबंध पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। क्या हो जाएगा बताइए? ये एक परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? कर्मधारय की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्लियर, आगे बढ़िए। बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया, बहुत बहुत बधाई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? देखना, घूरना, बेहद, असीम, जल, नीर, सौंदर्य, खूबसूरती। जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, सर ये वैचारिक अंतर क्या है? वैचारिक अंतर की परिभाषा तो समझा देता हूं, परिभाषा फिर आप फंस जाएंगे। देखिए, ये आपके सामने ग्लास जैसा कुछ बना रहा हूं मैं, इसमें पानी है, ठीक है, हाफ। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको वैचारिक मतभेद कैसे होते हैं। दो व्यक्तियों ने देखा, एक ने क्या बोला कि ये आधा गिलास पानी है, ठीक समझ रहे हैं, आधा गिलास, और एक ने क्या बोला इसको जी, आधा आधा खाली, और ये लिखा है आधा भरा। ठीक है, ये हो गए वैचारिक मतभेद। ठीक है, किसी को खाली दिख रहा है और किसी को भरा दिख रहा है, आधा आधा कॉमन शब्द है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये होता है वैचारिक मतभेद। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कराए तो बताइए उसका उत्तर सही क्या होगा जी। कई सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं पर अलग अलग सारे लगभग आंसर आ गए हैं ABCD। तो पर करेक्ट आंसर क्या है हमारा बताता हूं, देखना और घूरना। ठीक है, आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, तो कोई आपको कह सकता है कि आप देख रहे हैं, कोई कह सकता है आप घूर रहे हैं, तो ये हो जाता है वैचारिक मतभेद या वैचारिक अंतर। क्लियर हो गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? बताइए क्या है ये दोनों, इनको मतलब किस श्रेणी में डालते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या संयुक्ताक्षर? जो नहीं है उसको कट करते रहेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये संयुक्ताक्षर की श्रेणी में नहीं आते और व्यंजन तो ये है ही नहीं। अब ये बचे स्वर और अयोगवाह, तो इनमें से क्या होंगे बताइए जी। करेक्ट आंसर क्या है? अयोगवाह। ठीक है, याद रखेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, दोबारा आएगा, भूल नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, उत्तर दीजिए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी जो है उसका प्रचलित रूप क्या है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुरंत आंसर आ रहे हैं। आंसर नंबर बी करेक्ट है। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई प्रश्न तो करने की जरूरत ही नहीं होती और तुरंत बच्चे समझ के कर देते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है भैया, बताओ जल्दी से जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये देखिए, अब अभी भी बच्चे गलती कर रहे हैं। ये देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि मतलब ये देखो, इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म। इनको क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ। इनको क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। इनको क्या, यही बचा ना, यही तो उत्क्षिप्त है। क्लियर? आंसर नंबर डी। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, जल्दी से पढ़िए और आंसर देंगे आराम से जी। हाँ, शब्दकोश। शब्दकोश क्या होती है? डिक्शनरी होती है। ठीक है, जो डिक्शनरी होती है उसे शब्दकोश कहा,
उसके अनुसार बताना है कि अंकुर, आकार, अनिरुद्ध या आंकना क्रम से अगर देखे जाए, हिंदी जैसे आपने इंग्लिश की डिक्शनरी देखते हैं ऐसे ही हिंदी की डिक्शनरी भी होती है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, अंकुर आएगा। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात जी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आंसर ए। ठीक है, 7 करें। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। आजन्म शब्द क्या उदाहरण है? ठीक है ना, किस कौन सा आजन्म शब्द किसके अंतर्गत में आता है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। द्वंद्व जो लिखा है थोड़ा देख लेना, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है ना, मैं अगर लिख देता हूं आपके लिए ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और दिगु भी कैसे हो सकता है, दिगु, क्योंकि टाइपिंग से में होता है ना, आप अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग कौन सा हिंदी यूज कर रहे हैं, फॉन्ट का दिक्कत है, पर समझ जाइए। चलिए कौन सा है आंसर बताइए। आंसर आ गया है, आंसर नंबर ए, करेक्ट आंसर, अव्ययभाव। आ शब्द याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत बड़ी लिस्ट है अव्ययभाव की ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जी। तुम यह काम मत करो, क्या है ये? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विषयवाचक, बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। तुम ये काम मत करो सीधा सीधा है निषेधवाचक, सोचना ही नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार प्रस्तुति। प्रश्न नंबर 9, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? आप देख रहे होंगे एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, और आपको बताया था पिछली क्लास में जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनुप्रास अलंकार। अभी भी मिस्टेक कर दिए कुछ बच्चों ने, कोई बात नहीं, जिनका करेक्ट है उनको बहुत बहुत बधाई। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं जी। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ बताना है आपको। तन पर नहीं लत्ता, लत्ता समझते हैं आप, क्लॉथ, ठीक है, कपड़ा या कपड़े वगैरह वगैरह। ठीक है हाँ जी, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। बताइए, बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ 2 लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। जी बहुत बढ़िया बच्चों ने उत्तर दे दिया है, झूठा दिखावा करना। क्लियर, वो पढ़ते ही समझ में आ रहा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आपने बहुत अच्छे से किया। चलिए फाइनली अब हमको जरा अपने सब लोग अपने स्कोर बता दीजिए, किसने कितना स्कोर किया है, जरा देख लें एक बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो बच्चे 7+ ला रहे हैं, समझिए कि उनकी जो दिशा है वो केवीएस के प्रति उनकी मुड़ चुकी है। ठीक है ना, जो अभी भी 4, 5 और 6 में घूम रहे हैं बेटे, उनको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस 7 वालों को भी करने की जरूरत है, 8 वालों को भी जरूरत है, 9 वालों को भी जरूरत है। ठीक है ना, और मैं तो कहूँगा 10 वालों को भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उनके अगर यहाँ पे स्कोर आ रहे हैं तो ठीक है अब तो पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो जाए, वो समझ रहे हैं आप, खरगोश और कछुए वाली ना, कि अभी तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और जिस दिन एग्जाम आया, एग्जाम का पेपर देखो, पेपर जो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, और फिर पता लगा कि भाई डामाडोल हो गई स्थिति। चलिए ठीक है, ऐसे ही अपने स्कोर बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।